वेलकम बैक। इस लेक्चर के अंदर हम लोग मेथड और फंक्शंस की बात करेंगे। जितना भी अब तक हमने यूज किया बिल्ट इन कोड को, जैसा कि आपने नोट किया होगा कि हमने str यूज किया था, राइट। इसके साथ int यूज किया था, इसके साथ print यूज किया, इसके साथ टाइप यूज किया। ये जो सारी चीजें थी ये बेसिकली बिल्ट इन फंक्शंस थे। बिल्ट इन फंक्शन होता है किसी दूसरे का लिखा हुआ कोड। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि किसी दूसरे का लिखा हुआ कोड था जिसको हमने यूटिलाइज किया, यूज किया। ठीक है। एक और चीज होती है, वो एग्जैक्टली सेम है, वो भी किसी दूसरे का लिखा हुआ कोड है, लेकिन वो हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल करते हैं। ठीक है। और आपने एक चीज याद रखनी है कि पाइथन में हर चीज ऑब्जेक्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको मजीद क्लियर हो जाएगा जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे। हाउएवर आपने एक चीज नोट करना है कि ये जो स्ट्रिंग है बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर इस स्ट्रिंग के ऊपर कोई मेथड कॉल करता हूं, कोई फंक्शन कॉल करता हूं, तो उसको हम मेथड कहते हैं। ठीक है। ओके, तो मैं इनको रिमूव करता हूं। अब जरा आपने गौर करना है, मैं इसको कहता हूं प्रिंट, तो ये बेसिकली क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, राइट। स्ट्रिंग रन करते हैं, स्ट्रिंग। अब डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं बेसिकली, जो हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल कर सकते हैं। वन ऑफ द नॉर्मल मेथड, फेमस मेथड, वो है कैपिटलाइज। ये देखिए, ये जो डॉट है ना बेसिकली, ये इस बात की इंडिकेशन है कि इसके बाद मेथड कॉल आ रही है। फंक्शन कॉल नहीं आ रही, मेथड कॉल आ रही, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल की जा रही है। ठीक है। ये देखिए, ये है फंक्शन कॉल और ये है मेथड कॉल, एक ही स्टेटमेंट के अंदर। मेक सेंस। डॉट को आपने ध्यान में रखना है। वो डॉट बेसिकली डिस्टिंग्विशर है जो बताएगा कि यार ये मेथड कॉल है, या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रही है, और ये फंक्शन है। ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। अब जरा आपने गौर करना है, ये कैपिटलाइज कर देगा पहले वर्ड को, क्योंकि नेवर मेरा जो है वो स्मॉल n है। मैं इसको रन करता हूं, यू विल सी नेवर के बाद। ठीक है। अच्छा, अब जरा आपने देखना है कि अगर मैं लेट से यहां पे कहता हूं डॉट अपर। ठीक है। ये देखिए, डॉट अपर का मेथड कॉल किया, एग्जीक्यूट किया, ये सारे का सारा कैपिटलाइज हो गया। अगर इसी तरह अगर मैं लेट से इसका n कैपिटल कर देता हूं, लेट से g कैपिटल कर देता हूं, u कैपिटल कर देता हूं, तो सिंपल मैं इसके ऊपर डॉट लोअर का मेथड कॉल कर सकता हूं, लोअर। ठीक है। और आप देखेंगे कि ये इट विल नॉट बी n कैपिटल, g कैपिटल और u कैपिटल, बल्कि ये सारे के सारे लोअर केस हो जाएंगे। दिस इज सो कूल। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, यार ये तो फिर लंबे फंस गए कि इतने सारे मेथड कैसे मुझे पता चलेंगे, कहां से निकलेंगे। इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि आपको आपका IDE जब आप डॉट प्रेस करते हैं ना ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो आपको इंडिकेशन देता है। अगर वो नहीं दे रहा तो नो प्रॉब्लम, ये एक वेबसाइट है और पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी आपको ये मिल जाएंगे। W3 स्कूल, वेरी फेमस वेबसाइट, गूगल करेंगे पहला लिंक यही आता है। यहाँ पे ये देखिए, ये सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। और अगर आप गौर करें, पहला मेथड मैंने कैपिटलाइज कॉल किया था आपके सामने। ठीक है। और ये सारे के सारे यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। देखिए लोअर भी यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये देखिए लोअर खड़ा हुआ है। एक्सीलेंट। तो चलिए इस तरह करते हैं, एक और मेथड कॉल करते हैं इसके ऊपर। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं इसके ऊपर डॉट फाइंड मेथड कॉल करता हूं। ये देखिए, मैं कहता हूं डॉट फाइंड। अब फाइंड क्या करना है मैंने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको कहता हूं यार ये जो यूपी है ना, आपने ये फाइंड करना है। तो ये देखिए, मैं इसको कहता हूं यूपी। अब हाउएवर जब मैं इसको कहता हूं यूपी फाइंड करना है, तो ये मुझे यूपी की इंडेक्स बताएगा, यूपी की लोकेशन बताएगा। तो चलिए पहले हम मैन्युअली लोकेशन मार्क कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। और 10। ठीक है। उसके बाद 11 और 12। ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूं, तो जहां पे u आएगा ये वो वाली लोकेशन इसको हमें शो करेगा। एज यू सी, u जो है 11th लोकेशन पे है और उसके बाद p 12th लोकेशन पे है। तो इसलिए यह हमें बता रहा है कि ये जो आप एलिमेंट हमें दे रहे हैं ना, ये 11th लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है। इसी तरह एक और इंटरेस्टिंग मेथड एग्जिस्ट करता है जो कि बेसिकली आप रिप्लेस कर सकते हैं। अब जरा आपने गौर करना है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो अब जरा आपने गौर करना है कि क्या मैं वो लॉ ब्रेक कर रहा हूं इम्यूटेबिलिटी का। मिसाल के तौर पे मैं इस स्ट्रिंग फंक्शन के ऊपर कॉल करता हूं रिप्लेस, और रिप्लेस के अंदर मैं इसको देता हूं, यार बात सुनो, रिप्लेस करना है बेसिकली जी, और किस से रिप्लेस करना है, लेट्स से
इस तरह करते हैं कि इस पूरे के पूरे सेंटेंस, इस पूरे के पूरे वर्ड को मैं कहता हूं नेवर गिव को रिप्लेस कर दो विद गेट। ठीक है, अब जरा आपने गौर करना है, मैं इसको प्रिंट करता हूं एंड यू विल सी। अब जरा आप बताइए कि क्या ये रिप्लेस हो जाएगा। मैं इसको रन करता हूं एंड वॉला, ये कहता है नेवर गेट अप। वेरी स्ट्रेंज। हुआ क्या बेसिकली कि ये तो मैंने फिर किसी इंडेक्स को रिप्लेस कर दिया। तो लास्ट लेक्चर में तो मैंने कहा था कि ये रिप्लेस नहीं हो सकता, ये इम्यूटेबल है। इंटरेस्टिंग। तो चलिए एक टेस्ट रन करते हैं, और वो टेस्ट ये है कि अगर मैं कहता हूं चलो देखता हूं मैं यार ओरिजिनल स्ट्रिंग मेरी क्या, उसकी क्या हालत है, क्या ये मेरी स्ट्रिंग वाकई चेंज हुई है। मैं जो ही इसको रन करता हूं, वाओ, ओरिजिनल स्ट्रिंग इज द सेम। ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई तब्दीली नहीं आई। तो इसका मतलब यह है कि बिहाइंड द स्क्रीन क्या हुआ कि पाइथन ने एक नई स्ट्रिंग क्रिएट की, इसकी कॉपी क्रिएट की, उसके अंदर चेंज की और वो आपको रिटर्न कर दी। यहां पे ओरिजिनल में उसने कोई तब्दीली नहीं की। उसकी रीजन यह है कि स्ट्रिंग्स जो हैं वो इम्यूटेबल हैं। ठीक है, नाउ इट मेक सेंस। एक्सीलेंट। ओके देन लेट्स क्लोज दिस लेक्चर हियर, और मैं आपको वेबसाइट एक दफा दिखा देता हूं। ये है जी W3 स्कूल। ठीक है, तो आप यहां पे आ सकते हैं और बिल्ट इन मेथड्स जो बेसिकली पाइथन के ऊपर कॉल हो सकते हैं, स्ट्रिंग मेथड्स, यू कैन चेक देम आउट।